और आमदनी कुछ भी नहीं, कतई खत्म। तो मोदी जी ने कहा 24 में मोदी जी न बहू मिली न बहुमत मिलेगा। एक दिन अमित शाह को चिदम्बरम ने जेल भिजवाया और आज उसी अमित शाह ने चिदम्बरम को जेल भिजवाया। ये मैं आरएसएस का व्यक्ति, मैं राष्ट्रीय सहयोग संघ का हूँ। जिस तरह मंदारी या तो कंचा निकाल के दिखा जाता, ये रटे रटाए मंदारी है। ये कतई कोई कार्य नहीं करना चाह रहे, किसान हित की तो कभी जीवन में नहीं सोच पाए। और अब ये 2024 में एक और बड़ी घटना घटवाएंगे 100% लिख लो। जैसे 2022 में दादरी से घटना घटवाएंगे, ये तय मैं आरएसएस को व्यक्ति होकर हूँ। 2022 में जैसे चुनाव घोषित होंगे, पहले दादरी में मुस्लिम गूदर की लड़ाई करवाएंगे। ये आरएसएस में रहे हूँ, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। मुझे लग नहीं रहा, मैं सिद्ध कर सकता हूँ ये मोदी जी मन की बातें करते हैं। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। भारी सुरक्षा बल यहाँ तैनात किए गए हैं। दरअसल ये सुरक्षा बल जो है वो इसलिए तैनात किए गए हैं कि ये जो मेन हाईवे है जो उत्तर प्रदेश को दिल्ली से जोड़ता है, इसे डीएनडी रोड भी कहते हैं। बगल में बराबर में डीएनडी का फ्लाईओवर है और ये सीधा अक्षरधाम होता हुआ आईटीओ जाता है। यानी मुख्य मार्ग है ये समझिए, जो उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने वालों के लिए। और ये सामने आप दिखाएंगे कितने ट्रैक्टर्स हैं लगे हुए, और धूप ज़बरदस्त है, गर्मी इतनी है कि बर्दाश्त नहीं हो रही है। फिर भी लोग ये दूर दूर तक जहाँ तक देखेंगे सिर्फ ट्रैक्टर ही नज़र आएगा। ये सारे किसान अपने अपने ट्रैक्टर से जो है कृषि बिल जो पिछले दिनों लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ था, ये आक्रोश प्रकट करने आए। इनकी मांग है कि सरकार उस बिल को वापस ले, उस पर पुनर्विचार करे। मैं एक दृश्य और दिखाऊंगा कि वो लोग जो आए हैं वो इस सड़क के किनारे बिल्कुल जो है पार्क है, और पार्क में आप देखें कि कैसे किसान के जीवन को असल में देखना है। क्यों नहीं किसान संघर्ष करे जब उसके हित को प्रभावित करने वाला बिल आ जाए। आप देखें ये सारे किसान हैं, इनकी ये ज़िंदगी है, ये धूप छाँव बारिश सब में संघर्ष करते हैं और उस खेत में खड़े होते हैं जहाँ कोई छाया नहीं होता, और वहाँ हल चलाते हैं, बीज लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, और वो अनाज आता है तो भारत के तमाम सपूतों के पेट में जाता है। और उसी किसान को ये लग रहा है कि ये बिल जो है वो मेरे हित को प्रभावित करने वाला, तो वो विरोध कर रहे हैं। आपको मैंने वो सड़क दिखा दिया हाईवे पर। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ये देखें, कोई परायोजित नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। आप ये देखें, ये सब लोग जैसे लगता है घर से बांध कर खाना लाए हों, खा रहे हों, पानी पिएंगे, साधारण खाना साधारण पानी, और फिर संघर्ष करेंगे। लगातार संघर्ष हो रहा, पूरे देश में हो रहा, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी निरंतर ये जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। ज़रा क्या कहेंगे, किस कारण से आप लोग आए हुए हैं? अध्यादेश के उसमें अध्यादेश आइए, ये भी किसान हैं हमारे अनुभवी। आप लोग यहाँ आए हैं? हम आए हैं, पहले तो यूँ एक लाइन लिख दे कि ये या रेट की कहीं बेचे या रेट के दे में पैसा। ये जो बाहर के यार रेट तक कम ले रहे हैं वे जेल जाने चाहिए। जो गवर्नमेंट रेट है वह रेट में ले हुए। एमएसपी जो है सरकार को, तो जो आप इधर उधर कोई भी जो खरीदेगा वो उससे कम रेट में नहीं, कम रेट में खरीदे जाए वो आज जेल भेजे। तो कैसे पता चलेगा कि किसने कितने में खरीद? बैठे होंगे तो कोठा न लगा, सरकार तो बनी मजबूरी में किसान पे रुके, किसान बेचना पड़ेगा। और भैया हम आपत्ति एमएसपी पर है या और? अजी आपत्ति हमारी एक आदत 64 दे रहा ना, 10% प्लॉट दे रहा ना, बैक लीज कर रहा ना, आवाज इनकी है तो फुटपाथ पड़े भैया, परेशान है बहुत बुरी तरह। मोदी जी ने कहा था कि किसान के आय हम दोगुने कर देंगे। मोदी जी ने कर दी 5%, दुगनी तो दुगनी, मतलब एक में भी 5% रहेगी, 100 में से 5% कर दिया। आयर या मैं जो 6 महीनों में आधे किसान मर लगने जेल खा के क्लियर रही। चाचा एक बात आप बताओ, आप अनुभवी किसान हैं, कतई किसान आप ये बताइए कि बीज के कीमतों में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है? बीज तो हाई फाई कर दिया, 1100 कट्टा दे रहे 40 किलो के, 1100 कट्टा 40 किलो को, वो 20 किलो को, 20 किलो 1100 को, 20 किलो का 1100 का। कौन सा मतलब धान या गेहूँ? गेहूँ का बीज
1100 रुपया को 20 किलो कट्टा, 55 रुपए किलो, 55 रुपया किलो। और हमारे का भाव जरा इसको देखिए आप, 55 रुपए किलो बीज दिया जा रहा किसान को गेहूं का। भी और बात करूंगा मैं। और सुनो, 1300 रुपया कर दी डाई, 1200 से 100 रुपया और बढ़ा दिए। 1300 रुपया की डाई है और 45 किलो कट्टा कर दियो। DAP 50 किलो की बजाय 45 कर दियो। तो लगातार बढ़ रहा है, लागत बढ़ रहा है, लागत बढ़ रही है और आमदनी कुछ भी नहीं, कतई तो खत्म। मोदी जी ने कहा था आय बढ़ाऊंगा, तो वही अरे बढ़ी। हमारा अगर नौ मसले आए बढ़ा रहा हो, घटा दी कतई भैया बुरी तरह। तो अब क्या कहेंगे इस सरकार को? सरकार को कुछ न कहे, हम तो यार नहीं कर रहे हैं। सरकार आपको 22 तक दुख दे, 22 तक दुख दे लो हमें। 22 में आया तो बदल ही देंगे CM में, पक्का 100% पक्का। फिर हिंदू मुसलमान नहीं होगा। वो हिंदू मुसलमान यहाँ पे यूं ही तो बीज बोगा। हिंदू मुसलमान नहीं, सब एक बात बता, जो यहाँ बैठे हो है मुसलमान हिंदू के सब किसान है, सब भैया भैया है भैया। इस सरकार कर रही है हिंदू मुस्लिम, हमारा क्या मतलब, हमारे भैया सब। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि किसान तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होता नहीं है, सब होता है, लेकिन वो वोट के समय में हिंदू और मुस्लिम होकर क्यों वोट देते हैं? किसान की समस्या, पढ़ाई की समस्या, इस सरकार कर रही है। हाँ चिड़िया सरकार कर रही है। हाँ चिड़िया का बच्चा न मेरा जो है ना अभिनंदन भेजा, कुछ भी ना हो। हाँ अभिनंदन है, अभिनंदन आ रहा है। हमारे जुआन मरवा दिए 50 साल ले, ऐसे क्यों कहे अभिनंदन। जो लोग धर्म जाति की बात करेंगे उसका विरोध। अरे धर्म जाति है, हम पे धर्म जाति, हम तो एक है सब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, हम सब किसान हैं। सरकार ने माइंड ब्लॉक कर रखे हैं पब्लिक के इस तरीके से। आइए आपको और कुछ लोगों से बात कराता हूँ। ये भी किसान हैं, ये सारे किसान हैं। पार्क में आ गया हूँ, फिर आपको वापस धरना स्थल पर ले जाऊंगा, क्योंकि लोग खाना खाने आए हैं, पानी पीने आए हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? गौतम बुद्ध नगर के जगनपुर गांव से आए हैं। अच्छा, क्या मांग है आपका? हमारी मांग ये है कि जो बिल पास करे, राष्ट्रपति ने भी आखिरी दस्तक कर दिए। यहाँ में जो कमी थी, MRP जो मूल्य रखना था, उस पर से कम पे खरीदने पे जुर्म दंडनीय अपराध होना चाहिए। और कुछ दिन बाद, 2 साल 3 साल बाद में ये जो सरकार मूल्य रखती है, इस मूल्य के खत्म कर दिया जाएगा और इसमें किसान लुट पिट जाएगा। ये बहुत बड़ी बिचौलिया सक्रिय हो जाएगा। बिचौलिया सक्रिय नहीं, सब कुछ बिचौलिया हाथ में दे दिया इस सरकार ने। और मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ, ऐसा नहीं, मैं इस बात को 100% साबित कर सकता हूँ। अगर ये सरकार ने, देखिए माँ भी बेटा जब चूची पियावे, जब वो रोने लगे, या सरकार से हम अपने मुआवजे के लिए खूब मांग करते हैं, तो धरने प्रदर्शन करते हैं, आदमी मरे, लेकिन यह सरकार ने एक दिन नहीं सुनी। स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बहुत दिन से लड़ाई लड़ते रहे किसान, बाकी बात नहीं सुनी। या बिल के लिए मोदी जी, योगी जी, आपसे किसने कहा इस बिल हमें मांग ही नहीं रहे, उन बिलों को जाते हैं जिनसे अडानी अंबानी का लाभ हो। स्वामीनाथन का नाम आपने लिया, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में भी और 19 में भी कहा था कि स्वामीनाथन कमीशन की एक एक करके सारी रिपोर्ट हम लागू करेंगे। हो गया? एक भी नहीं कहा। इसने तो मोदी जी ने तो ये कहा था, मोदी जी ने ये कहा कि 1 साल में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कह के जितने सांसद हैं, दागिए सांसद हैं और MLA, इनको 1 साल में सबको निवाट दिया जाएगा। यार एक भी कार्य नहीं किए। इसने तो ये करे, लॉकडाउन में मध्य प्रदेश की चालाकी सरकार गिरा दी, इसने कई राज्यसभा के सदस्य तोड़ दिए, इसने तो हरदम चालाकी चली है। और ये निश्चित मान लीजिए, सरकार के प्रति एक हवा बनी थी। मोदी को कभी बहू तो नहीं मिली, पर बहुमत देश ने जरूर दे दिया, इसकी बात पाया के। और सरकार को बहुमत देने का भी कारण रहे हो, सरकार को इसने हिंदू मुस्लिम वोट दिया। और अब ये निश्चित रूप में होने जा रहा है कि ये बहुत दिन नहीं चलती झूठ तूफान, कभी नेहरू की चली, कभी इंदिरा की चली, ये तय मान लीजिए। 24 में मोदी जी, न बहू मिली न बहुमत मिलेगा, और तुम्हें साधु पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ये तय लिख लेना। और ये परमात्मा को, उस खुदा को आदेश भी होते हैं जो पाप करते हैं। एक दिन अमित शाह को चिदम्बरम ने जेल भिजवाया, और आज उसी अमित शाह ने चिदम्बरम को जेल भिजवाया। ये देखिए, पहले अनुभव की बात है। अगर बदले की भावना से काम करेंगे, अगर आपका सेवा आपके मन में नहीं है, तो एक दिन आप उसके खिलाफ, फिर वो आपके खिलाफ। चिदम्बरम ने अगर शाह को जेल भिजवाया, तो शाह भी जब आए सत्ता में तो चिदम्बरम को जेल भिजवाए। बहुत बड़ी बात आपने कही। एक बात और बताइए कि क्या ऐसे ही होता रहेगा ये धरना, कि कुछ समस्या का समाधान होगा? अभी हमको ऐसा लगता नहीं इस सरकार के होते हुए। और मैं ऐसा नहीं, मैं RSS का व्यक्ति, मैं राष्ट्रीय सेवक संघ का हूँ, और मैं राष्ट्रीय सेवक संघ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी पे हूँ। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूँ, मोदी जी बहुत हो लिया। याद करिए, बालाकोट में तुमने झूठ है वो आज तक जांच करा लीजिए, जिस तुम सत्ता पे छोड़ जाओ पता चल जाएगा अगर तुमने जो फौजी मरवाए आखिर उसका कारण क्या था। इस तरह के सहारनपुर में कौन ढुया?
सहारनपुर के कौन ढोने के बाद हिंदू मुसलमानवाद करवा दिए। तुम हिंदू मुसलमान के नाम पर जब तक करते रहोगे, ईमानदारी में कर लो, हिंदू मुसलमान को राइट हटा दो और तुम अपना एक भी बैठ के कारणों में बता दो तुमने क्या कार्य किया। और किसान हित में तो कभी मोदी जी के बाप पे न हो एक भी खेत, तो मोदी कैसे कर देंगे। जनता जो है, मुद्दा है पढ़ाई लिखाई, दवाई, किसानी, अनाज, सबके लिए पेट सबके साथ है, खाएगा सब, पिएगा सब, बीमार सब होगा, पढ़ना सबको जरूरी है। तो फिर चुनाव के समय में क्यों हिंदू मुसलमान के नारे पे जनता जो है इधर उधर हो जाती है? ये यदि आप ध्यान से सुने तो 100% ये जिन लोगों पे जो नीति आती है, जिस तरह ईमानदारी या तो कंचा निकाल के दिखा जाता है, ये रटे रटाई ईमानदारी है। हमारे अंदर भावना भड़का दी जाती है, भावना भड़का के कभी लंकारी ऐसे कांड करवा देते हैं जो भाई भाई को मरवा देते हैं। ये इस तरह के बहुत पढ़े पढ़ाए आदमी है। इन्होंने, मैं भी समझता था स्वयं वास्तव में हमारे हिंदू हित की रक्षा जब होगी जब मोदी योगी रहेंगे, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता इस बात को समझ गया ईमानदारी में कि ये हमारे हित की बात नहीं कर रहे, ये तो अडोनी अंबानी के हित की बात कर रहे हैं। और मोदी जी अपनी एक बात का तो क्लियर कट कर दें, अच्छा तपस्वी के लिए क्या मतलब पड़ रहा है राज करने को। योगी जी तुम्हारा क्या मतलब, तो संन्यास ले लिया तुमने, जाइए पहाड़ों पर्वतों पर। तो ये कतई कोई कार्य नहीं करना चाह रहे। किसान हित की तो कभी जीवन में नहीं सोच पाएंगे, मजदूर किसान की नहीं सोच पाएंगे। और अब ये 2024 में एक और बड़ी घटना घटवाएंगे, 100% लिख लो, जैसे अब के जम्मू कश्मीर में कर दिया, अब के कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमानों को भड़का के फिर वही कार्य करेंगे और हम फिर वही महाजंग पर पक्का है, पक्का 100%। और 2022 में दादरी से घटना घटवाएंगे, ये तय मैं आ रहा है इसको व्यक्ति होकर हम। 2022 में जैसे चुनाव घोषित होंगे, पहले दादरी में मुस्लिम गुजर की लड़ाई करवाएंगे। ये तैयारी की जा रही है, 15 दिन पहले ये तैयारी फिर आगे करवाई जा रही है। ये इस तरह की बात आपको सूचना है कि नहीं? 15 दिन पहले भी घटना, 15 दिन पहले शेरू को मर गए, और वो ऐसी कोई लड़ाई नहीं, शेरू को बदतमीजी थी, चले मुस्लिम से मर के कोई बड़ी बात नहीं। अब इन्होंने दावा दबा दिया और 2022 में उस लड़ाई को भी अंदर बरकरार रही है। 2022 में लड़ाई को बाहर ले आएंगे। मतलब इनके पास दंगा के अलावा कोई हथियार नहीं, कोई हथियार नहीं। ये तय कर ले, अनुभव की बात, अनुभव 100 है, मतलब पक्षपात की बात मैं कभी पक्षपात की नहीं करता। जब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ मैं पक्षपात की बात है तो बेईमान करते हैं। आप एक बार और ये बोलिए, देखिए देश में पूरा देश देखता है, एक संदेश जाएगा। वाकई आप संघ में बड़े पद पर रह चुके हैं। मैं RSS में रहा हूँ, मैं पद गारंटी से कह रहा हूँ, मैं RSS में रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी रहा हूँ, पद नहीं होता RSS में। हाँ, मतलब जिम्मेदारी नहीं है, काम सौंपा जाता है, दायित्व बोलते हैं। हाँ, दायित्व जो दिया जाता है। तो आपको भी ये लग रहा कि मुझे लग नहीं रहा, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। मोदी जी मन की बातें करते हैं, मोदी जी कभी कभी इस गरीबों की, अमीरों की, तन की बात नहीं करते। मोदी जी आप तय कर लीजिए, तुम्हें मूर्ख मिल गए एक बार राहुल, जिस दिन कोई बढ़िया विपक्ष का नेता आ गया तो मोदी जी दिन रात दिल्ली में बैठ रहे, केजरीवाल के बाल उखल रहे। आपने राहुल का नाम लिया, राहुल गांधी जैसा बेवक्ता बेवजह, देखिए देश कभी भी इस तरह नहीं चलेगा जैसे एक घरों नहीं चल रहा। और देश में यह बताने में सक्षम हो गए कि लोकतंत्र नहीं है, ये तो एक घरतंत्र है, और जनता इस बात को मान भी चुकी। और राहुल गांधी जैसे पप्पुआ को, जिसको अपनी बात को रखने का भी तरीका नहीं है, मैं राहुल को बेईमान निकम्मा नहीं कहता। मैं बेईमान नहीं कहूँ। आपने अच्छा प्रश्न उठाया, विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठना चाहिए। जिस धरती पर अभी आप खड़े हैं, उत्तर प्रदेश, यहाँ भी विपक्ष है, अखिलेश जी हैं, बहन जी हैं, इनके विषय में क्या कहेंगे आप? इनकी भूमिका कैसी है? आपको लग रहा है किसान के हित में ये खड़े? देखिए, किसान के हित में तो केवल अखिलेश से अच्छा कोई भी नहीं है उत्तर प्रदेश के मामले में। केवल मायावती तो लूट खसो, सीधी लूट खसो, दाम कमाओ और दाम लाओ और दाम दे जाओ, दाम से टिकट और दाम से कम, दाम से ही टिकट और दाम से कम, और वो भी दे जाओ और तुम भी ले जाओ। केवल यदि किसान की बात करें तो अखिलेश कर सकता हो, लेकिन अखिलेश के लिए लोग बागों में ये भड़का दिया गया तो ये आजम खोर में खा जाएंगे, बस लोग वही मांगे। इनको कहाँ कार्य है? अखिलेश को कार्य पूछना चाहता हूँ, अखिलेश कार्य बताना शुरू कर दूँ। एक मायावती ने बनवाया यमुना एक्सप्रेस वे 165 किलोमीटर, टप्पल और घोड़ी पाद मर गए, भट्टा पादी मर गए। और एक एक्सप्रेस वे आगरे से लखनऊ तक अखिलेश ने बनवाया 310 किलोमीटर, कहीं एक चिड़िया भी नहीं चाहिए। ये किसान को अंकल जी अखिलेश की बात कर रहे हैं, मथुरा में जय गुरुदेव संस्था है, उसमें डीएसपी भी मारे गए थे, 25 आदमी मारे गए थे उसमें जी। आप कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार में आदमी नहीं मारे गए? मैं किसान की बात कर रहा हूँ, पहले बात सुनिए, पहले जो उसको जवाब पूछा तो उसकी पूछ लीजिए। ऐसा कौन सी सरकार में नहीं है? जिस तरह आज एक बेटी का कांड चल रहा हो, क्या ये मोदी की सरकार में नहीं हो रहा, योगी की सरकार में नहीं हो रहा? घटना घटी है। अखिलेश के में एक बात में कोई दो राय नहीं,
लॉ एंड ऑर्डर उतना अच्छा नहीं रह पाया जितना लॉ एंड ऑर्डर रहना चाहिए। तो अखिलेश के लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ रही थी, आपने भी इसका फायदा उठा आपने बिटिया की बात करी है, हाथास वाले की, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं सपा के मुलायम सिंह जी, वो कहते थे कि बच्चों से गलती हो जाती है, लड़कों से गलती हो जाती थी। जब वो रेप की घटना ऐसे होती थी अखिलेश सरकार में, कैसे देखते हैं उस घटना को? नहीं, वो घटना गलत थी, लेकिन वो बुढ़ापे में कोई ना कोई कमी आ जाती, भूल चूक में कहेगा बुढ़ा, लेकिन बुढ़े ने तो उस दिन जितनी कितनी सच्ची बात लोकसभा में वो उसको नहीं पूछी। मुलायम सिंह ने सोनिया गांधी के सामने कही थी अगर मोदी जी आगे सरकार तुम्हारी बनेगी तुम चला सको, वो तो आप नहीं पूछी। बुढ़ापे में जो आदमी विपक्ष का नेता भी लोकसभा में सोनिया गांधी के सामने बराबर खड़े होकर कह रहा हो अगली सरकार तो हारी। अब मुलायम सिंह जी को भी लग रहा कि गलत बोल गए थे, नहीं बनना चाहिए था सरकार। नहीं हित में नहीं है, नहीं हित में नहीं है, मुलायम सिंह जी के हित में नहीं है। मुलायम सिंह बहुत होशियार व्यक्ति थे, लेकिन उम्र के साथ साथ कुछ ना कुछ कमी आ जाती। अच्छा सर, आप संघ में रहे हैं, क्या देश में संघ की सरकार चल रही है? देश में संघ की सोच की सरकार चल रही है, बिना संघ के कोई विचार के कोई आगे नहीं बढ़ रहा। तो अब यही तो प्रश्न है कि फिर ये बिल जो पास हो रहे हैं लगातार अध्यादेश, क्या संघ की सहमति है इसमें? हाँ, ऐसी सहमति नहीं है, मौन सहमति है। हाँ, मौन हो या बोलकर मौन सहमति है। लेकिन संघ का एक संगठन है जो किसान वो तो विरोध कर रहा है सर इसका। देखिए, बहुत लोग ऐसे आए होंगे जिनको कोई इससे बिल से लेना देना नहीं, यहाँ भी तो आए होंगे। इस तरह जो संगठन का विरोध करना जैसे मान लिया जो भी जिम्मेदारी आज तक आरएसएस ने कह दी हो, वो बड़े से बड़े कार्य मंदिर का कार्य आरएसएस कहने होगा। आरएसएस ने कहीं मथुरा के मंदिर की बात उठा लीजिए, बताइए जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी जबान से कही अब आगे कोई मंदिर मस्जिद की बात नहीं होगी और मथुरा की जिक्र होने लगे। योगी ने तो उसी दिन कहा था कि जन भावनाओं का सम्मान किया जाएगा, अगर जन भावनाएं कहती हैं तो काशी मथुरा देखा जाएगा। उसी दिन कहा इंटरव्यू। जन भावना हमारे नहीं है। नहीं, मंदिर के बारे में जन भावनाओं के लिए बोला। मंदिर के बारे में जो जन भावना थी, क्या योगी जी का नाम है? उस दिन नहीं थे योगी जी 92 में 32 आदमी जो कल फाइनल हुई है उसमें योगी जी कहाँ थे? कब एक जन भावना साथ योगी जी? 92 तो योगी जी हम थे उस टाइम भी, तो सब बरी हो गए। हम 92 में तो हम भी थे साथ में। हमें मस्जिद की जिस दिन मस्जिद को ढाई गई थी, काशी मथुरा आपको नहीं चाहिए? नहीं, इस देश में यदि ऐसे होता रहे मैं 100% कह सकता हूँ। अगर इस देश में जातिवाद की बात हो गई, यहाँ को मुस्लिमवाद भी समझना पड़ेगा, हिंदूवाद भी समझना पड़ेगा और हिंसोनवाद की बात करनी पड़ेगी। सबको लेकर चलना पड़ेगा। चलिए बंद करो। अरे प्रमोद भाई चले गए।